ये तो भैया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसने बोला है एक्स तथा वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। वे 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 माह बाद एक्स अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ मिले, तब ज्ञात करो कि वाई का निवेश कितने माह तक रहा। ठीक है, उसने बोला है दोस्त कि एक व्यापार में एक्स ने और वाई ने अपनी पूंजी का निवेश किया था। ठीक है, उसने ये बोला था कि इनकी पूंजी का अनुपात था दोस्त मेरे 5:6। ठीक है, और साथ साथ उसने ये बोला है कि इनके समय के लिए उसने बोला है कि एक्स 8 महीने तक लगा रहा है। वाई का भैया नहीं है पता, अपन ने बोल दिया एक्स था। ठीक है, अब उनका लाभों का अनुपात क्या था? लाभ का अनुपात था 5:9 था। ठीक है, दोस्त अपन को ये पता है कि पूंजी में समय का गुणा कर देते हैं। यहाँ से देखना, ये है पूंजी और ये था 8 था इसका समय। ठीक है, और दूसरे वाले की 5-6 थी पूंजी और एक्स था समय। देखना, तो ये क्या है? ये था लाभ के अनुपात के बराबर होता है। जी मैंने 5 से ये 5 काट दिया। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देखना 4 2 चौके 8 और ये 2 एकम 2। ये 4 बार गया, 2 चौके 8। ठीक है, तो यहाँ देखना x कितना मिल गया दोस्तों, यहाँ से ये मिल गया x बराबर 4 और ये है गुणा के 3, यानी कितने महीने तक रहा है x का धन? ये रहा भाई मेरे 12 माह तक रहा है। ये आ गया x, ये x आ गया, यानी ये y का था ये। ठीक है, कितने महीने तक रहा? ये भाई मेरे 12 महीने तक रहा। ठीक है, अगला देखो। अब देखिए ना, ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 2। उसने बोला है कि 12,000 की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष के बाद दुगनी हो जाती है और 20 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? अब देखना, अगर राशि थी भाई मेरे 1, ये दुगनी कितने साल में हो जाती है? 1 से 2 हो जाती है, यानी ये 5 साल हो जाती है कि नहीं हो जाती? ठीक है, अब उसने ये बोला है कि 5 साल में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद कितनी होगी? ठीक है, अब देखना यहाँ से, ये देखना मैंने इसका 12 ही भर ले लिया। अब देखना आप, ये 12 थी, 5 साल में दुगनी होगी, यानी फिर 24 हो जानी है कि नहीं हो जानी है? यहाँ 5 साल ये नहीं हो गए, हो गए। अब देखना, ये थी 24, अगले 5 साल में क्या होना है दोस्त? अगले 5 साल में फिर दुगनी हो जानी है, हैं? 24 दूनी होते दोस्त मेरे 24, ये देखना, ये 24 दूनी हो गए भाई मेरे 48। अब देखना ये, यहाँ 5 साल फिर ये लगा दिए। अब देखना, ये लिखी है 48 और अगले 5 साल तक फिर यही पूंजी लगी रहनी है, तो ये दुगनी हो जानी है, 48 दूनी हो जानी है 96। जी 5 साल हो गए, हो गए। अब देखना आप, ये लिखा है भाई मेरे 96 और ये अगले 5 साल बाद फिर से दुगनी हो जानी कि नहीं हो जानी? तो इसके दूना करूँ तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और ये 19 हो गई। जी देखो आप, ये 5 हो गए। अब यहाँ गौर से देखना, देखिएगा, ये 5 साल यहाँ थे, तो 5 साल में दुगनी हुई, फिर उसका दुगना हुआ अगले 5 साल में, फिर उसका दुगना हुआ अगले 5 साल में और उसका दुगना हुआ अगले 5 साल में। ओवरऑल कितने साल हो गए हैं दोस्त? 20 साल हो गए हैं। उसने यही तो बोला था कि 20 साल में कितनी हो जाएगी? तो आप ये देखना, ये था 12 से कितनी हो गई है? 12 से हो गई भाई मेरे 96, अरे 192 हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई 20 साल में? हो गई, यानी आपको ये पता था। बस, ठीक है, तो ये इसमें कितने गुणा कर लो? इसमें 1000 गुणा कर ही देना दोनों साइड। देखना, ये 12,000 से कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? ये हो गई है 19 2 ये 000, ये हो इतनी हो गई। हो गई है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखना आप, एक तरीका और होता है कि 1 से 2 हुई थी कितने साल में? ये हुई थी भाई मेरे 1 से 2 हुई थी कितने साल में? ये हुई थी भाई मेरे 5 साल में हुई थी। तो 20 साल में कितनी हो जाएगी? 20 साल में कितनी? 20 साल में, तो अब यहाँ से देखना, ये कितनी लिखी है? 5 गुणे 4। ठीक है, तो अब इसमें 2 की घात लगाओ कितनी? 4। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हो गए 16। अब आप ये देखना यहाँ पर, अब ये लिखी है 16, उस मूलधन में 16 करो आप। देखना, ये 0, ये 0, ये 0, 16 दूनी 32, हासिल बची है 3 और 16 एकम 16 और 3 ये हो गए भाई मेरे 19। देखना, ये है ऐसे भी आ जाना है। ठीक है, लेकिन यार ये एक ट्रिक है, शायद भूल गई, बेशक अपना ये है। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है अपना ये 3।
यदि एक संख्या और उस संख्या का 50% और उसी संख्या का 25% का औसत 210 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। उसने दोस्त ये बोला है कि एक संख्या दी है, उसी संख्या का एक संख्या, पहले उसने क्या बोली है? एक संख्या। फिर बोली है उसी संख्या का 50%, उसी संख्या का 25% का औसत 210 है। और संख्या उसने पूछी है, ठीक है? संख्या उसने पूछी है, तो आप यहाँ से अब देखना, देख पहले मेरे भाई, देखना ये संख्या दी है जैसे x, अब उसी संख्या का 50% यानी उसका आधा, ठीक है? अब उसी संख्या का 25% यानी उसी का 1/4, और इसका आप औसत निकालो। इसमें 3 संख्या है, 3 का भाग देना पड़ेगा, और है कितना ये औसत है भाई मेरे 210 के बराबर, ठीक है? अब देखना, इस 3 को मैंने इस साइड भेज दिया है। देखना ये लिखा है भाई मेरे x, ये हो जाना है x + 2, ये हो जाना है, नहीं x/2 हो जाना है, सॉरी, ये हो जाना है प्लस x/4। अब ये लिख दिया मैंने कितना, ये 0, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया। इसका ले लो अब एलसीएम। एलसीएम कितना आना है भाई मेरे? एलसीएम आना है 4। ये देखना ये जाना है, ये 4x हो जाना है, ये भैया मेरे ये 2x हो जाना है भाई, और ये हो जाना है x। ये बराबर है, ये लिखा है 630। ऊपर कितना हो गया? ये हो गया है 7x बराबर के 630, ये मैंने 4 भेज दिया है ऊपर, भेज दिया। अब आप देखना, इसे मैंने काट दिया है 7 एकम 7 और 7 9 63, ये कितना आ गया? ये जो है 90। देखना ये 90 भाई मेरे ये बचा था, और ये 4 गुणा में लिखा है, तो 9 चौके 36, ये 0 संख्या कितनी होगी? ये संख्या होगी भाई 360। ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाना है, ठीक है? अगला देख, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है। पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपया है। पी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखना आप यहाँ से, पहली बात आप ये देखो, ये लिखा है पी, फिर लगा है प्लस, और ये लिखा है क्यू। इनकी औसत है, औसत दिया है इसकी 5050 दिया है, तो योग कितना हो जाना है? योग हो जाना है भाई मेरे, इसका मैं क्या करूं, इसमें 2 का गुणा कर दूं, 5050 इंटू 2, तो ये हो जाना दोस्त, ये हो जाना है इनका योग। कितना हो जाना है ये? 0, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 5 दूनी 10, ये इतना हो जाना है कि नहीं हो जाना? अब कौन कौन था? अब था Q, और इसमें लगा था प्लस, और ये था भाई मेरे R, ठीक है। इनका औसत कितना था? ये था 6250, इसमें 2 गुणा कर दूं तो इनका योग नहीं आ जाना है? आ जाना है। अब आप ये देखना, ये 0, 5 दूनी 10, हासिल बची 1, 2 दूनी 4 और 1 5, हासिल कोई बची नहीं है। ये हो जाना है अपना 6 दूनी 12, ये इनका योग हो गया। अब देखना, ये दिया है R और प्लस फिर P भी दिया है। ये कितना दिया है दोस्त? ये दिया है 5200, ये लिख दिया मैंने 5200। इसका योग कितना हो जाना है? इसमें 2 का गुणा कर लो। देखना ये 0, ये 0, ये 4 हो जाना है, और ये हो जाना है 10। अब देखना यहाँ, देखना आप यहाँ देखना, ये 2P नहीं हो जाएंगे? ये 2 क्यों नहीं हो जाने हैं? ये जोड़ दूं तो ये 2R नहीं हो जाने हैं ये? तो ये देखो, अब ये 2R लिख दिए मैंने, लिख दिए। अब देख दोस्त गौर से, अब इन्हें जोड़े अपन, देखना ये 0, ये 0, 4 5 9 1 10, 10 की 0 हासिल बची है, ये लिखी है 3, और ये 3 हो जाने की नहीं हो जाने? अब ये बता। ठीक है, अब देखिएगा आप, अब यहाँ से देखना, पेन चेंज कर लें पहले। अब ये देखो आप, यहाँ से क्या किया है दोस्त, ये 2 ले लिया है कॉमन। देखना ये P, ये Q और ये R, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? ये किसके बराबर होगा? ये होगा दोस्त 33000 है। अब देखो इसे मैंने 2 से काटा है, ये 2 एकम 2, ये हो गया 13, 2 छक्का 12, और ये 5 और ये डबल 0, ये कट गया दोस्त 2। अब कितना बचा है? देखो ये बचा है P प्लस Q प्लस R बराबर कितना है? ये लिखा है 16500 लिखा है। अब देखना, उसने पूछा किसका है? उसने पूछा भाई मेरे के P का मान क्या पूछा है। अब आप यहाँ देखना, Q और R का कितना दिया है मान? Q और R का मान दिया है 12500। इसका Q और R का मान दिया है। अगर ये Q और R का मान मैं इस साइड लेके इससे घटा दूं तो P ना बच जाएगा? बच जाएगा।
ठीक है ना, ये 12,500 में इसमें से घटा दिया, ये घटाया तो 0 0 0 6 में से 2 ये बची 4, यानी पी का मान कितना मिल गया भाई मेरे? पी का मान मिल गया दोस्त 4000 मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखो। अब देखना, उसने ये 3 संख्या दी हैं 11/20, 33/50 और 77/60 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ए भाई मेरी ये है 5वां। उसका क्या निकालवाना है? उसको उसे निकलवाना है भाई मेरे एलसीएम। एलसीएम और एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है भाई हर, ये होता है, इसमें क्या होता है? ये होता है हर का एलसीएम बटे, अरे ऐसा नहीं होता, ये होता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर, हर का एचसीएफ। ठीक है, अब देखना आप, पहली बात तो आप हर देखो, इसमें ये कितना लिखा है? ये लिखा है 20, इसे क्या लिख दे? इसे लिख दे वो दोस्त 2 गुणे 10 लिख दूं इसे। ये लिखा है 50, उसे 5 गुणे 10 लिख दूं। ये लिखा है 60, तो इसे 6 गुणे 10 लिख दूं। देखना ये 10 तीनों में कॉमन है, एचसीएफ का होता है जो तीनों में कॉमन होता है मेरे भाई। अब देखना इसमें क्या कर, इनका एलसीएम कितना होना है? इसका एलसीएम देखो आपका आएगा 11, 33 और 77। ये देखो आप, मैंने इसे काटा 11 से, 11 एकम 11, 11 ती 33, 11 7 77। अब देखना ये हो गया है 21, तो कितना आना है एलसीएम? ये आ गया है 21 गुणे 11। इसमें ये देखो कितना आया है? ये आया है 231 आ गया है, यानी ये आ गया है इसका 231/10, यही तो होना है इसका एलसीएम। देखो आप, ये आ गया कि नहीं आ गया? 231/10। ठीक है, अगला देखो आप, ये उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 6। 5 साल पहले रेणु की माँ की आयु रेणु की आयु से 3 गुना थी और 5 साल बाद वह रेणु से 2 गुना आयु की हो जाएगी। रेणु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखना उसमें कौन कौन है, उसमें देख दोस्त, एक तो मेरे भाई रेणु है, रेणु है और रेणु की माँ है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? पहले पहले चल रही थी भाई 5 साल बाद की बात। उसने क्या बोला था कि रेणु की माँ रेणु की आयु से 3 गुनी है, बोली थी। यानी देखना, तो मैंने इसे बना ली, इसकी माँ को बना लिया दोस्त मेरे 3, तो ये हो गई है 1। अब उसने क्या बोला है कि 5 साल बाद रेणु से 2 गुनी आयु की हो जाती है। देखना, यानी रेणु की माँ की आयु थी 2, तो रेणु की हो गई है 1 साल। कब की बात है भाई? ये मेरे 5 साल बाद की बात है। ठीक है, ये यानी के अनुपात दिए हुए हैं। अब देखिएगा आप, ये निकलता कैसे है? देखना, रेणु की 5 साल बाद की आयु ली मैंने यहाँ से, देखो आप, ये लिख लिया मैंने रेणु। फिर क्या लिखते हैं? सामने के अनुपात का अंतर, तो 2 और 1 का अंतर कितना है? ये 1 है। अब देखना आप, आयु में अंतर कितना है? नहीं, अंतराल में अंतर कितना है? ये 10 का अंतर है यहाँ। है -5 से +5 में 10 का अंतर है, ये 10 लिख लेते हैं। अब बटे में क्या लिखते हैं? त्रियक गुणा का अंतर, यानी 2 एकम 2 से ये 2 हो जाना है और 3 एकम 3 से ये 3 हो जाना है। इनके बीच में कितने का अंतर है? यहाँ से इसके बटे में लिखते हैं ये 1। यानी ये रेणु की आयु 5 साल पहले कितनी थी दोस्त? 10 साल थी। तो वर्तमान में कितनी हो जानी है? इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा, यानी रेणु की वर्तमान आयु कितनी है दोस्त? 15 साल है। आ गई? उसने किसकी पूछी थी? देखो रेणु की ही पूछी है उसने, ये पूछी कि नहीं पूछी? अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर दोस्त ये है 7वां। उसने बोला है कॉफी की कीमत में 15% बढ़ने पर उसकी बिक्री 15% कम हो जाती है। आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखना, कॉफी की जो कीमत थी ना दोस्तों, वो 10-15% बढ़ी थी और उसकी बिक्री क्या हुई थी? 15% कम हो गई थी। देखना अब इसमें R1 R2 लग जाना है, और R1 R2 होता क्या है दोस्तों? ये होता है दोस्त R1 प्लस R2। यहाँ यहाँ होता है प्लस माइनस, यहाँ होता है R1 इंटू R2 बटे 100। ये होता है दोस्तों एक फॉर्मूला R1 R2। इससे क्या होता है? इससे एक दर निकल आती है।
कितनी कमी है, वृद्धि होगी। प्लस में आएगा तो समझ लेंगे अपन की वृद्धि हुई है, और माइनस में मिलता है तो समझ लेते हैं कमी होती है। अब देखना R1 यानी इसमें क्या होती है 15% वृद्धि हुई है, और माइनस यानी ये कमी। यहाँ आना है माइनस, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस आ जाना है। 15 गुणा ये दोस्त फिर प्लस 15 दूसरी R। अब ये लिख दिया है मैंने बट्टे में 100। ये मैंने काट दिया, पेन बदल दे पहले। ये मैंने काट दिया है दोस्त, 15 से 15 कट गया है। अब ये देखना ये माइनस लिखा है, ये 15 का स्क्वायर होता है 225। ये लिखे बट्टे में 100। ये कितना ना ये आया है -2.25 आ गया है। साथ में ये परसेंटेज में आता है। कमी हुई है 2.5-2.25% की। कौन सा ऑप्शन है? देखो ना ये वृद्धि वाला है, ये नहीं होगा, ये है कमी। ये है अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अगला चलो। उसने ये बोला है अगले वाले में कि एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसकी लागत मूल्य का 80% है। ठीक है, यदि लागत मूल्य को 12% तथा बिक्री मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए तो पहले की हानि के संबंध में हानि में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखना आप, उसने ये क्वेश्चन नंबर है दोस्त कौन सा, ये है 8। ठीक है, अब पहली बात तो आप ये देखो, एक वस्तु की बिक्री मूल्य, पहली बात दोस्त ये देखो, ये देख लिए क्रय मूल्य था दोस्त 100 रुपये था। ये क्या था दोस्त, ये था सीपी। और उसने क्या बोला है कि बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 20%, नहीं यहाँ से देखो आप, बिक्री मूल्य क्रय मूल्य का 80% है, यानी 100 का 80% कितना आना है दोस्त, 80 ही तो आना है कि नहीं आना है। ये क्या था, ये हो जाना अपने विक्रय मूल्य यानी एसपी। अब देखो अगली स्लाइड में बताएं अपन को, पेन ले लें। उसने ये बोला है कि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि कर दी जाए, यानी क्रय मूल्य बोल रहा भाई कि 12% बढ़ा दो। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है कि 25% बढ़ा दो, यानी इसमें 25% की वृद्धि कर दो। यही बोला कि नहीं बोला। अब देखना 100 का 12% ये 112 हो जाना है क्रय मूल्य इसका, हो जाना कि नहीं हो जाना। अब देखो आप यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो जाना है, विक्रय मूल्य हो जाना है दोस्त देखना 80 का 25% कितना होता है 20 होता है, यानी ये कितना हो जाना है, ये हो जाना 100। हो जाना कि नहीं हो जाना। अब देखना पहले कितने की हानि होती थी, पहले होती थी दोस्त ये 20 की तो होती थी हानि, होती थी कि नहीं होती थी। अब कितने की होने लगी है, अब होने लगी है दोस्त 12 की। होने लगी है कि नहीं होने लगी है। हानि में क्या हुई है, अब देखो पहले हानि कितनी होती थी दोस्त 20 की, अब कमी है हानि की नहीं कमी, अब 12 की होने लगी है। कितने से, ये थी पहले 20 से तुलना होनी थी परसेंटेज के लिए दोस्त, ये आ गया 100। कितने बचे यहाँ पर, ऊपर बचने हैं दोस्त 8, ये नीचे लिखे हैं भाई मेरे 20, ये गुणा में लिखे हैं 100। ये मैंने 0 से 0 काट दिया है, ये मैंने काटा दिया गया है 4 बार में, ये कितने हो गए हैं 40%। 40% की कमी हुई है, ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाना है सही। ठीक है, अगला देखिए। उसने ये बोला है एक फल विक्रेता 24 सेब पर एक सेब मुफ्त में देता है, वह ग्राहक को कुल प्रदान करता है, छूट कितनी प्रदान करता है, उसने ये बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखना यहां से देखिएगा आप, एक ग्राहक जब 24 सेब खरीदता है, ठीक है, तो एक सेब मुफ्त में ले लेता है। ग्राहक के पास पहुंचे कितने सेब है दोस्त, ये पहुंचे भाई मेरे 25 पहुंचे हैं। अब देखना एक की मिली है छूट, कितने में मिली है, इसी में तो मिली है 25 में, ये 25 में मिली है। और परसेंटेज के लिए भाई मेरी ये 100, 25 चौके ये 100, यानी कितने परसेंट की छूट मिली दोस्त, ये मिली है 4% की। कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो, अगला है दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 10। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध था, इसे इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकालकर उसी मात्रा में पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 और बार दोहराया जाता है, कंटेनर में अब कितना दूध था। देखना उसने क्या बोला, एक शब्द यहाँ देखना, 2 और बार दोहराया जाता है, यानी एक बार तो पहले दोहरा लिया था और 2 बार और दोहराया गया है, ये बोला है उसने। बोला कि नहीं बोला कि 2 और बार दोहराया जाता है। अब पहली बात आप ये देखना कि था कितना दूध इसमें, दूध था मेरे भाई 80 लीटर, और प्रत्येक बार निकाला कितना जाता है, निकाला जाता है 8 लीटर, यानी आप देखो कितनी परसेंट निकाला जाता है, देखना ये 8 था, जाओ बनेगा नहीं,
ये कितना था, ये कितना निकाला जाता है, ये निकाला जाता है 8% निकाला जाता है। अब देखना आप यहाँ से, अब आप ये बता देना कि 8 निकाला जाता है, कितनी में से निकाला जाता है, 80 में से, और परसेंटेज देख लूँ कितने परसेंट निकाला जाता है। तो अब देखना ये 0 से ये 0 गया, ये 8 से 8 गया, यानी प्रत्येक बार 10% दूध निकाला जाता है, निकाला जाता है। अब आप यहाँ देखना, इस प्रक्रिया को कितने बार किया गया, 3 बार। एक बार देखो यहाँ किया गया, 2 बार और किया, यानी ऑल कितनी बार किया गया, 3 बार, यानी देखना। अभी आप ये देखो यहाँ से 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है। यानी अगर पहले 10 था दूध, ठीक है, तो इसमें से अभी 1 निकल जाना, तो 9 बचना कि नहीं बचना। अब अगली बार फिर देखो आप, ये फिर एक बार दोहराया गया तो फिर ये 9 हो जाना 10 से, फिर एक बार दोहराया गया तो फिर ये 10 से 9 हो जाना कि नहीं हो जाना। ये दो, एक जीरो से 0 कट जाना है। अब देखना 9 का क्यूब होता है 729, देखना ये 729 मैंने ये लिख दिया, ये गुणे में लिखे हैं दोस्त मेरे भाई 8, और नीचे लिखे हैं बटे में 100 लिखे हैं। 8 9 72, 8 दूनी 16, और 16 और ये 7 कितने हो गए, ये हो गए दोस्त मेरे, ये हो गए 23। 23 की 3 हासिल बची दोस्त 2, 8 सत्ते 56, और ये 58, ये हो गए। इसके बटे में कितना लिखा था, ये लिखा था बटे में 100 लिखा था कि नहीं लिखा था। ये कितना आ जाना, ये हो जाना है 58.32 लीटर, यानी 2-3 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, ये है 58.23 लीटर। अगला देखो, देखना ये है भाई क्वेश्चन नंबर 11। सलीम ने 50,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिए। इसने एवज में इसके एवज में उसने 3 वर्ष बाद 40,000 रुपया नगद और एक मोटरसाइकिल दी। मोटरसाइकिल की कीमत ज्ञात करनी है, ठीक है। उसने कहा हुआ था भाई मेरे कि 12% की वार्षिक ब्याज दर थी, ठीक है, और उसने 50,000 रुपये उधार लिए थे, और 3 साल के बाद उसने 40,000 रुपये तो नगद दिए हैं, और साथ साथ में एक मोटरसाइकिल दी है। उसने बोला है कि मोटरसाइकिल की कीमत बता दो भाई मेरे। अब देखना 12% ब्याज की दर थी और 3 साल तक थी, कितनी हो जानी है, ये हो जानी भाई मेरे 36% हो जानी, यानी 3 साल में कितना ब्याज मिलना है, 36% मिलना है। अब आप ये देखो, ये लिखा है दोस्त 50,000, लिखा है 50,000, 36% ब्याज मिलना है। तो आप ये बताओ 3 साल बाद मच्छर में से धन कितना हो जाना, 136% नहीं हो जाना, इसका 136% निकाल दो। मैंने ये 2 जीरो से भाई मैंने ये 2 जीरो काट दिए। अब देखना ये 2 जीरो तो ये आ गए, 5 छक्का 30, 30 की 0 हासिल बची दोस्त 3, 5 ती 15 और 3 18 हासिल बची है 1, 5 कम 5 और 1 ये 6। इतने रुपए होने थे कि नहीं होने थे। उसने क्या किया है दोस्त, उसने केवल दिए कितने हैं, उसने दिए हैं 40,000। उसने 40,000 दिए तो मैं वो 40,000 घटाऊं पहले, तो ये घटाए 40,000, देखना ये 0 ये 0 ये 0 ये 8 और ये 2, तो ये 28,000 रुपये जो नहीं लगे हैं उसी की तो मोटरसाइकिल आई होगी, यानी मोटरसाइकिल की कीमत कितनी रही होगी, 28,000 रुपये, ठीक है। अगला देख लो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें दिया है ए अनुपाते बी का मान दिया है, और बी अनुपाते सी का मान दिया है, और डी अनुपाते सी का मान दिया है, ये उल्टा दिया है। अब देखना अपन यहाँ से निकाल रहा है ए बटे बी, ये कितना आ जाना है, जिसमें ये लिखा है 2 और ये लिखा है भाई मेरे 9, ये पलट दूं मैं तो ये 3 जाना है ऊपर, ये 1 आना है नीचे, यानी ए बटे बी का मान कितना आ जाना है दोस्तों, ये आ जाना है, इसे काटूं 3 कम 3 और 3 का 9, यानी ये आ गया है 2/3, यानी ए का मान कितना मिल गया है, ए का मान ए बटे बी का मान मिल गया है भाई मेरे 2/3 मिल गया। अब देखो आप ए बी बटे सी, ये कितना हो जाना है, देखो ये है ये देखो 2/7, अब ये पलट दूं 7 जाना है ऊपर और 5 आना है दोस्त नीचे, तो 7 दूनी 14, ये कितना मिल गया, ये मिल गया दोस्त मेरे 4, और ये मिल गया बटे में 5, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ये देखना आप, अब ये मिल गया है 4/5 मिल गया। अब देखना उल्टा लिखा है इसमें, इसमें लिखा है डी और ये लिखा है सी, ये कितना लिखा, ये लिखा है 7/10, अब ये पलटे दे रहा है ये वाला, ये 5 जाना है ऊपर और 3 आना है नीचे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 7 और नीचे हो जाना है भाई 6।
अब देखना अपन यहाँ से A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D हो गया, हो गया। अब देखना A कितना था दोस्त, A था 4, नहीं A था 2, ये था 2, A था 2, B कितना था यहाँ, ये था 3, और यहाँ B कितना था, यहाँ था 4 और यहाँ था C था। इन तीनों कितना आ जाना, इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ A मिल जाना है 8, इसमें करूंगा तो ये हो जाना है 12, इसका इस साइड करूंगा तो ये आ जाना C का मान मिल जाना दोस्त 15, यानी A अनुपाते B अनुपाते C तो मिल गया। अब देखना यहाँ C कितना था, ये C था अपना 6 और D कितना था, D था दोस्त 7, ये था इतना, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखना, अब यहाँ से आप ये देखिएगा इसमें कितने गुणा कर दूं, यहाँ करूं देखो 3 का गुणा, ठीक, और यहाँ कितने कर दूं, यहाँ कर दूं 5 का गुणा। देखना आप यहाँ से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ, इसमें कर दूं ऊपर 2 का गुणा कर दूं तो इधर 15 दूनी 30 हो जानी है, और यहाँ कर दूं 5 का गुणा तो ये हो जानी है 5 छक्का 30। अब देखना यहाँ से A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D कितना हो जाना है, देखना ये हो जाना है 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30 और 7 पना 35, ये आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन दोस्त अपन को पेपर में ऐसे नहीं करना है, देखिएगा आप कि A अनुपाते B लिखा है, यहाँ से लिखा है, तो आप देखना इनका अनुपात कितना होना चाहिए, 1 अनुपात 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 2 अनुपात 3, देखना 8 दूनी 16 8 तीन 24, इसका ये नहीं है, ये नहीं होना है, देखना 8 दूनी 16 8 तीन 24, 8 दूनी 16 8 तीन 24, तो पहला ऑप्शन गया। अब देखना इसमें देखना आप, अब यहाँ 4 और 5 का अनुपात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखना 6 चौके 24 6 पंचे 30, ये ठीक है, 6 चौके 24 ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखना लास्ट का देखिएगा आप, यहाँ से कौन सा था, सी कितना होना चाहिए, सी होना चाहिए अपना, ये सी चाहिए अपन को कितना 6 और ये चाहिए 7, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, ये कहाँ हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो जाना अपना, हो जाना कि नहीं हो जाना, ऑप्शन से चेक करके लगाना है, वैसे नहीं लगाना पेपर में जैसे हमने लगाया है। अब देखो ये क्वेश्चन है भाई 13, उसने बोला है एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है, तथापि 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 110 दिन में पूरा हो पाता है। अब देखना दोस्त, इसमें उसने ये बोला था ये काम 100 दिन में पूरा हो सकता था, अपन ने ये मान लिया भाई मेरे कि 100 दिन में काम पूरा होता था, हमने मान लिया एक मजदूर करते थे तो पूरा काम हो जाता था। उसने ये बोला है यदि 10 मजदूर और नहीं आते हैं, 10 मजदूर अगर ये नहीं आते हैं ना, तो काम कितने दिन चलता है, 110 दिन चलता है, यानी 110 दिन काम चला चला। अब देखना आप मजदूर कितने थे, एक्स से कितने कम थे, ये 10 ही तो कम थे, ठीक कम के नहीं थे, यानी ये लिखा है देखो 100 एक्स लिखा है, और ये लिखा है 110 एक्स, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाना है, और ये हो जाना है तुम्हारा 1100 हो जाना, ये उस साइड भेज दूं, ये हो जाना है माइनस के 10 एक्स, बचने के नहीं बचने, और यहाँ का ना ये बचना है माइनस के यहाँ 1100, मैंने ये जीरो से दोस्त ये जीरो काट दिया, कितना बचा है, ये बचा है केवल 110 बचा है, ये माइनस माइनस कट जाना है, यानी कितने मजदूर थे पहले दिन से, पहले सोचे थे अपन ने 110 सोचे थे। अगला देख लो, अगला ये क्वेश्चन नंबर है दोस्त, ये है 14, ठीक है। अब देखो उसने बोला है एक घनाकार के एक टैंक की भुजाएं, एक घन के आकार के टैंक की भुजाएं 6.25 मीटर और 4.20 मीटर और 3.15 मीटर है, पानी से पूरी सतह भरी हुए टैंक का दो, उसने बोला है टंकी भरी हुई पूरे टैंक की, ये देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, उसने ये बोला है घन आकार की एक टैंक की भुजाएं 6.25 मीटर 4.20 मीटर तथा 3.15 मीटर की हैं, पानी से पूरी सतह, पानी से पूरी तरह भरी हुई टैंक का 2 दशमलव अंक तक आयतन ज्ञात करना है, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन होता का है, घनाकार लंबाई गुणे चौड़ाई गुनी ऊंचाई, यानी तीनों भुजाओं का गुणा होता है। यहाँ से देखना आप ये कितना होता है, ये होता है दोस्त लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई,
यही होता है। अब देखना, ये लिखा है बट्टे में, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है दोस्त, ये देखो, इसका पॉइंट हटाया है तो यहाँ पर आए हैं 2 जीरो, ठीक है। इसका पॉइंट हटाया है तो यहाँ पर आए हैं 2 जीरो, इसका पॉइंट हटाया है तो यहाँ पर आए हैं 2 जीरो, आए हैं। अब देखना, ये 25 से काटूंगा तो 25 25 बार में जाना है, ये 25 चौके जाना है, ये 100 जाना है। अब देखिएगा दोस्त, इस जीरो का मैंने ये जीरो काट दिया, काट दिया, ठीक है। अब देखना, इसे इसे काटा मैंने, 2 से काटा, ये 21 बार जाना है और ये यहाँ बचना है कितना, ये 5 बार जाना है कि नहीं जाना है। अब देखना, इसे मैंने काटा है 25 से, नहीं 25 से नहीं, 5 से काटा, 5 छक्का 30, ठीक है, और 5 दी 15, और ये कितने हो जाने, 5 दूनी 10। अब देखना, ये 5 चम 25, ये 5 एकम 5, अब देखना 5 चौके 20 और ये 5 एकम 5, बचा कितना, ये बचा है, देखना कितना, ये बचा है भाई मेरे 21 गुणे 63 बटे, ये लिखा है 16। अब देखना, 21 में कर दूं मैं 63 का गुणा, अब ये देखना, एक से किया है, ये 6 और ये 12, ये 3 6 6 12 की 2 हासिल बची है, एक, ये कितना आ गया है, ये आ गया है दोस्त, ये आ गया है 1323 आ गया है, 16 से भाग देना है, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, हासिल बची है 4, ये उतार लिए मैंने, ठीक है ना, 16 दूनी 32, ठीक है ना, 82 पॉइंट कौन सा है, देखो ये ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 15। एक, इसमें लिखा है व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो ना, जब भाई ये गया था ना दोस्त, तो ये गया था 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। जब लौट के आया है, तो जो चाल थी उसने उसकी 50% बढ़ा दी, 150% की चाल से आया हुआ है। तो ये मैंने काट दिया दोस्त, ये गया है 3 बार में, ये गया है 2 बार में, और ये हो जाने हैं 20 और ये कट गया, ये कितना आ गया, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट के वापस आया है। 2 गुणे पहली चाल, आने की चाल और जाने की चाल, और आने की चाल प्लस जाने की चाल। अब देखना, ये 2, ये देखना, ये लिखा है 40 पहली चाल, ये दूसरी चाल, और ये 40 प्लस 60 यानी 100। अब ये लिखा है 2 गुणे 40 गुणे 60 और ये बटे में हो जाना है 100। ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए। देखना, 6 चौके 24, 24 दूनी होते हैं दोस्त 48, यानी औसत चाल कितनी आ गई उसकी, औसत चाल आ गई है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी स्थिर पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से नौका चला सकता है। उसे नदी से नीचे की ओर नाव चलाने की अपेक्षा ऊपर की ओर नाव चलाने में तिगुना समय लगता है। प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। उसका ये मतलब है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में जितना समय लगता है, उतना समय धारा के विपरीत जाने में तिगुना लगता है, ठीक है। और उसने नाव की चाल भी दोस्त दे दी है। उसने नाव की चाल बताई है, कितनी है, ये है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल उसने पूछी है, प्रवाह की दर ज्ञात की है, धारा की चाल ज्ञात की। अब देखना, आप एक दूरी, ये थी दूरी दोस्त, थी। अब जब वो ये धारा की दिशा में दोस्त गया था, तो चालें जुड़ जाती हैं। हमने मान ली इसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा धारा की, ठीक है, तो ये जुड़ जाती हैं। जब धारा के विपरीत आता है तो चालें दोस्त घटती हैं, घटती हैं कि नहीं घटती हैं। साथ साथ उसने ये बोला था कि जितना उसे यहाँ समय लगा है ना, उसका तिगुना लगा है यहाँ, तो इसमें 3 का गुणा कर लूँ ना, तो ये बराबर नहीं हो जाएंगे आपस में, हो जानी है। अब देखना यहाँ से, ये मैंने काट दिया है, डी से डी तो कट ही जाना है। अब देखना, 24 ती होते हैं दोस्त 72, ये माइनस के हो जाने दोस्त 3x, ये कितने हैं, ये हैं 24 और प्लस के x, ठीक। अब देखना, ये 24 इस साइड जाना है तो कितने माइनस के हो जाने हैं 24, ये 72 माइनस के लिख दिए दोस्त 24, ये कितने हो जाने हैं, ये हो जाने हैं 3x और ये प्लस का x पहले से लिखा ही है। इसमें घटने तो कितने बचने हैं, ये बचने हैं 48, और ये कितनी हो जानी है, ये हो जानी है दोस्त मेरी, ये हो जानी है 4x। तो x का मान
ये आ गया 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी धारा की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से धारा चल रही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है मेरा भाई ए। अगला देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत की परिधि और चौड़ाई क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखना, इसमें उसने क्या बोला है कि परिधि दी है। पहली बात तो उसने आयत की परिधि दी है और उसकी ऊंचाई दी, चौड़ाई दी है और परिधि दी है, और क्या पूछी? उसकी लंबाई पूछी है। ठीक है, लंबाई पूछी है। अब देखना, आयत की परिधि होती क्या है? 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। उसमें परिधि कितनी है? ये है 49। ठीक। अब देखना, उसने उसने क्या बोली थी? उसने चौड़ाई दे दी है। दी है चौड़ाई की नहीं दी है? ये चौड़ाई दी है उसने साथ है, और लंबाई पूछी है। देख लो, ये देखना, ये है 2। लंबाई दोस्त ज्ञात करनी है, चौड़ाई पता है दोस्त मेरे साथ है, और ये किसके बराबर है? ये दोस्त 49 के बराबर है। देखना, ये हो गया दोस्त 2l, ये हो जाने हैं 7 दूनी 14, और ये लिखा है 49 है। 2l बराबर, साइड जाके घटा दूं इसे, तो ये घट जाने हैं इस साइड आके। कितनी बचनी है? यहाँ बचनी है 5, ये आ गए हैं 35। ठीक है, तो l बराबर 35 और बटे के 2 आने हैं। इसे काटूं मैं, 2 एकम 2, ये बच्चे हो जाए 15, 2 सत्ते 14, ये 0.5 कितनी आ गई है? 17.5 सेंटीमीटर आ जानी है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाना है। अगला लिख लो। देखना भाई, ये क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, उसने दी है, निम्न तालिका में किसी कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में निर्मित एलसीडी बिक्री दी गई है। पिछले वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए एलसीडी के विभिन्न आंकड़ों की संख्या दर्शाई गई। उसने ये पूछा है कि किस वर्ष में सबसे ज्यादा एलसीडी बेची गई है। ठीक है, उसने ये दिए हैं। अब अपन को एक चीज पर ध्यान रखना है दोस्त मेरे, कि 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्त। इन 4 में अपन को वही देख उसी का योग निकालना है जो जो अपन के ऑप्शन में है। देखो, जैसे 13 है, 14 है और 15 है, और ये नहीं, 15 नहीं है, 16 है और 17 है। ठीक है, देखना इसका योग कितना होता है दोस्त, इसका आप जोड़ के देखना, इसका योग होता है 200। ठीक है, और 14 का योग कितना होता है? 2014 का योग होता है 224। ठीक, 2016 में योग कितना होता है? 2016 में होता है भाई 241। ठीक है, और 2017 में होता है 262। तो सबसे ज्यादा किस में हुआ है? 2017 में हुआ है। कौन सा ऑप्शन है अपना? ये हो जाना है सी, सबसे सही हो जाना है। जोड़ के देख लेना आप। अब इसे कर दें नीचे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है भाई मेरी 19। उसने ये बोला है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है दोस्त? ये होता है पाई आर और एल होता है। ठीक है, अब देखना, उसने उसने कहा दिया है, उसने दे शंकु की भाई मेरे ऊंचाई दे दी है, ये 15 सेंटीमीटर दे दी है, और उसने कहा दिया है साथ साथ उसने व्यास दिया है दोस्त, ये है 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जानी? त्रिज्या हो जानी भाई मेरी 8। देखना, शंकु बनता कैसा है दोस्त? ऐसे बनता है शंकु। ऐसे बनता कि नहीं बनता? देखो यहाँ से, ये यहाँ से देखना, ये बन गया अपना शंकु, बन गया। अब देखना, उसकी उसने ये दी है कितनी? ये ऊंचाई दी है 15, त्रिज्या दी है 8, तो ये ट्रिपलेट हो जाती है, ये हो जानी भाई त्रियक हो जानी 17, यानी त्रियक ऊंचाई यानी एल कितनी हो जानी है? 17 हो जानी है, ट्रिपलेट होती है। अब देखना, तो पाई का मान अपन को रखना नहीं है, पाई का चाहिए है अपन को। अब पाई, त्रिज्या कितनी है दोस्त? त्रिज्या है 8, त्रियक ऊंचाई कितनी है? 17। आप इसमें गुणा कर लो आप। 7 8 56 की 6, हासिल बची है 5, और 8 और 5 13, यानी 136। ये गया पाई, ये था कितना हो जाना इसका क्षेत्रफल? इसका हो जाना 136 पाई हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मैंने भाई ये है बी।
ठीक है, अगला देख लो। यह है क्वेश्चन नंबर 20। यदि 8 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। उसने ये 8 अंकों की संख्या दी है दोस्त। ठीक है, कौन कौन दिया है देखना, ये 7, 8, 9, फिर लिखा है x, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है y। उसने ये बोला है जी 72 से विभाज्य है। 72 कितने होते हैं, ये 9 गुणे 8 यानी 9 8 72। यानी 8 का नियम क्या बोलता है कि अंतिम 3 अंक कटते हो 8 से, मैंने 8 से काटे। देखना 8 3 24, ये कितने बचते हैं, और 8 चौके 32, यानी ये बचनी है 7। तो यहाँ ये 2 होता तो 8 से कट जाती, यानी y का मान कितना मिलेगा भाई मेरे, y का मान मिल गया दोस्त, ये मिल गया 2, मिल गया है, y का मान मिल गया है 2, और यहाँ रख दिया मैंने y का मान 2। ठीक है, अब देखना 9 का नियम चेक कर लेंगे तो यहाँ से हमको x का मान भी मिल जाता है। अब देखिएगा मैं 9 बनाता हूँ संख्या को, देखना ये 9 से 9 कट जाना है, 9 भाग जाएगा। देखना ये 8 और ये 9। ठीक, अब ये देखना दोस्त, ये 7 और ये दोनों है। अब ये कितना बचा है, यहाँ से ये बचा है 5 और 3 8, 5 और 3 8 बचा। देखना ये 8 बचा है और ये प्लस में है x, तो यहाँ क्या रख दूं कि 9 से कट जाए, यानी 1 रख दूं, यानी x का मान मिल गया दोस्त 1, और y का मान मिल गया था अपन को कितना, y का मिल गया था 2। निकालना किसका मान है, 5x माइनस 3y का मान निकालना है। ठीक है, यानी 5 गुणा 1 माइनस, नहीं 5x 3y है दोस्त। y का मान कितना है दोस्त, ये है अपना 2, ये 5 माइनस ये 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाना है, ये आ जाना दोस्त x आ जाना, 1 आ जाना माइनस का 1। आगे कि नहीं आगे, कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ये हो गया अपना बी।